आप सबको मेरा जय श्री राम। दोस्तों, पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज बताते हैं कि हमें अपने बच्चों के अंदर इन 8 चीज़ों की आदतें डालनी चाहिए। और हमें बिल्कुल एकदम से तो नहीं हम अपने बच्चों को सारी चीज़ें सिखा सकते, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं धीरे धीरे ही सही ये सारी चीज़ें हमें अपने बच्चों के अंदर डालनी चाहिए। और ये सही भी है, क्योंकि हमें भी अपने बच्चों को बताना चाहिए, उन्हें भी पता होना चाहिए कि हमारे धर्म में क्या होता है, उन पुराणों के बारे में, वेदों के बारे में, और कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में, मतलब कुछ ऐसी चीज़ जो उनके लिए आगे जीवन के लिए अच्छा हो, घर परिवार को साथ लेके चले। इन सारी चीज़ों के बारे में बच्चों को पता होना चाहिए। और धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज भी इन्हीं बातों के बारे में बता रहे हैं कि हमें अपने बच्चों में ये आदतें डालनी चाहिए। आगे देखते हैं, आइए देखते हैं कि हम धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज हमें किन बातों के बारे में बता रहे हैं जो हमारे बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है। आज की कथा में हमारी प्रार्थना है बच्चों को संस्कार दें, और हमने 8 बातें निकाली जो आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अगर पढ़ा सको तो। छोटे से बच्चों से 15 साल से पहली उम्र के जितने बच्चे हैं, 1 साल से 15 साल तक के, उनके जितने माता पिता यहां बैठे हो वो तो कान खोलकर सुन लें। उनको बहुत सरलता होगी बच्चों को संस्कार देने में। 1 साल से 15 वर्ष के जितने बच्चे हैं उनके लिए तो ये पहली बात, आदत बचपन से ही आप अपने बच्चों को डालो, प्रतिदिन प्रणाम करवाना सिखाओ। सुबह उठे प्रणाम करवाओ। माता पिता गुरुजी, दादा दादी साथ रहते हो, आप विदेश में रहते, कोई बात नहीं, उनकी फोटो में प्रणाम कराओ। गुरुजी को, माता पिता। प्रातः काल नहाए मुंह धोए या ना धोए, फर्स्ट में उसको यही बोलो। दूसरा संस्कार, हर शनिवार रविवार यहां छुट्टी होती है, स्कूलों की भी होती, रविवार तो होती है ना, 1 घंटा शाम को रामचरितमानस पढ़वाओ। खुद भी बैठो, आपकी भी छुट्टी होती है। आप जब सी एरिया जाते हो, बहुत बढ़िया है, जाओ सी एरिया जाओ, आप ऑस्ट्रेलिया घूमने जाओ, आप जंगल जाओ, पहाड़ जाओ, बहुत बढ़िया है। 1 घंटा उस बच्चों को जबरदस्ती बैठा रहो, वो ना आती हो सुनवाओ, पर 1 घंटा रामचरितमानस पढ़वाओ। तीसरा संस्कार बच्चों को जो दें, राम और राष्ट्र, इन दोनों के प्रति उन्हें सम्मान सिखाओ। चौथा संस्कार जो दें, छोटा छोटा काम भी करें तो उनको ये आदत डालो कि अनुमति लें। फिर से सुनो, छोटा काम, उनको फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक भी उठानी हो तो उन्हें ये आदत डालो कि मुझसे पूछा क्यों नहीं। क्योंकि जब छोटे छोटे काम में वो अनुमति लेना सीखेंगे तो कल के दिन जब वो शादी करेंगे तो तुमसे अनुमति लेंगे। को जो तीसरी आदत आपको डालनी है वो बहुत प्यारी और सटी, छोटी छोटी बात पर अनुमति लें, ऐसी आदत डालो। चौथी आदत जो बहुत जरूरी है, मंगलवार या शनिवार, भले ही महीने में 1 बार मंदिर ले जाओ। 5वीं आदत, घर पर कोई भी अतिथि आए तो आप लोग क्या करते हो कि नाक चढ़ा लेते हो कि कब जाएगा ये वो। अकेले में नाक चढ़ा लो, पर बच्चों के सामने स्वागत करो, अंकल आए, हेलो बोलो। अगर तुमने छोटे बच्चों को ये नहीं सिखाया तो बड़े होने पर तुम्हारे घर पर तुम्हारा सगा रिश्तेदार आ जाएगा, उसको भी वो हेलो नहीं बोलेगा। 6वीं आदत जो बहुत जरूरी है, अतिथि का स्वागत सिखाओ। और अगली आदत, स्वच्छता और सत्यता बोलने पर प्रेरित करो। साफ सफाई रखो और सत्य बोलो, जो भी है सत्य बोलो। और अंतिम आदत बच्चों को डालो, मर्यादा और एकता। जब भी उनको पैसे दो, हमेशा एक बच्चे को रुपया दो, 10 का नोट, और उसको ये बोलो 5 अपने भाई को दे देना। हमारे गांव में ये इसलिए ऐसा किया जाता था, 1 को रुपया देते थे और उसको कहते थे सबको बांट लेना, ताकि ये बड़े हों
और बड़े होकर के कुछ बड़ा पाए तो आपस में बांट लेवे। इस सिखाने के लिए छोटी छोटी आदतें, बस ये 8 आदतें आप अपने बच्चों को डालो और इन 8 आदतों का नियम पालन करना ही करना है। 2-3 साल का बच्चा हो, उसके सामने इन 8 आदतों का लेपर चिपका दो कि ये प्रोटोकॉल है। हम दावे के साथ कहते हैं आपका बच्चा चाहे लंदन में पढ़े, चाहे सिडनी में पढ़े या फिर वो यूएसए में पढ़े, तुमसे कभी अलग नहीं हो सकता है।